नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली और अन्य राज्यों में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की बैठक। कहा, राज्यों में केंद्र सरकार मदद के लिए भेजेगी टीम। पटाखा व्यापारियों ने बैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ली। हरियाणा सरकार ने 14 जिलों में लगाई पाबंदी। दिल्ली में 1.5 साल बाद सभी कक्षाओं के लिए खुले स्कूल। डीडीएम में गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी रहेगी जारी। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर केजरीवाल सरकार का आदेश। कोरोना आरक्षित बेड पर करें डेंगू का इलाज। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में बहन ने दूसरे धर्म में की शादी। भाई ने बहन के पति को झूठ बोलकर घर बुलाया, फिर मार दी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली और अन्य राज्यों में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में दिल्ली सरकार के अधिकारी भी शामिल हुए। चर्चा की गई कि अगर राज्यों को जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार मदद कर सकती है। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में भले ही कमी आ रही हो, लेकिन डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज डेंगू की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही दिल्ली सरकार के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर चर्चा की कि केंद्र डेंगू मामलों में वृद्धि को रोकने में कैसे दिल्ली सरकार की मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए हॉटस्पॉट इलाकों को चिन्हित करना, फॉगिंग और समय रहते उपचार उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। दिल्ली समेत अन्य राज्य जहां डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहां केंद्र सरकार अपनी टीम भेज रही है। दूसरी तरफ सुदर्शन पार्क इलाके में लगातार पनप रहे मच्छरों और इनसे संभावित बीमारियों के खतरे को देखते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी शासित एमसीडी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इलाके में फॉगिंग की। इस दौरान आप के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। आप कार्यकर्ताओं ने बताया कि क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल की सहायता और निर्देश पर उन्होंने फॉगिंग की शुरुआत की है। आज सुदर्शन पार्क पुल पे खड़े हैं और आज सुदर्शन पार्क में पूरे यहाँ पर 17 बूथ हैं। इन सब पे आज फॉगिंग का कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर एमसीडी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और वो अपने कार्य क्षेत्र से भाग रही है। वहीं पर आज आम जनता के लिए जिन्होंने इतना प्रेम दिया आम आदमी पार्टी को, आज सारे विधायक और यहाँ मोती नगर में हम मिलकर फॉगिंग कर रहे हैं और मच्छरों को जो उस पर काबू हम पा सकें उसकी पूरी तैयारी हम कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा है। डेंगू से पिछले सप्ताह 5 मौत रिकॉर्ड दर्ज की गई, जिससे अब दिल्ली में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 6 हो गया है। डेंगू के नए मामलों की संख्या भी पिछले एक सप्ताह के भीतर 531 रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद अब कुल मामलों की संख्या 1537 हो गई है। वहीं मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार द्वारा पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के बाद करीब 50 व्यापारियों ने इस पूरे फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब इन व्यापारियों ने अपनी याचिका वापस ले ली है। उधर हरियाणा सरकार ने भी 14 जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश की राजधानी में दिल्ली सरकार द्वारा पटाखों पर पूर्ण बैन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका को याचिकाकर्ताओं ने वापस ले लिया है। कोर्ट ने इस मामले में व्यापारियों को राहत नहीं दी थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। तकरीबन 50 से ज्यादा पटाखा व्यापारियों ने दिल्ली सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सख्त कदम के बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका को वापस लेने का निर्णय किया। बता दें कि सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं बल्कि दिवाली से पहले हरियाणा ने दिल्ली से सटे 14 जिलों में पटाखे जलाने और इसकी बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार के मुताबिक इन इलाकों में ऑनलाइन शॉपिंग साइटों के जरिए भी पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे।
इसके अलावा कोलकाता हाईकोर्ट ने भी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को कायम रखा है। हालांकि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को साफ कर दिया था कि पटाखों पर रोक लगाना किसी समुदाय या किसी समूह विशेष के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा था कि आनंद की आड़ में वो नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की इजाजत नहीं दे सकता। जस्टिस एम.आर. शाह और ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने स्पष्ट किया कि वे चाहते हैं कि कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। अब बात करते हैं राजधानी के स्कूलों की। जी हां, करीब 19 महीनों बाद स्कूलों की सभी कक्षाएं लगनी शुरू हो गई हैं। डीडीएमए की गाइडलाइन के अनुसार 1 नवंबर यानी आज से स्कूलों में कक्षाएं शुरू हुई। इसको लेकर सीएम केजरीवाल ने और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खुशी जताई है। जिस तरह का आदेश है उसके तहत ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी में कोरोना वायरस के थमते मामलों के बीच पूरे 1.5 साल बाद दिल्ली में पहली बार पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल आज से खुल गए हैं। 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ दिल्ली के स्कूलों में आज सुबह चहल पहल देखने को मिली। स्टूडेंट्स मुंह पर मास्क लगाने के साथ सैनिटाइजर साथ में लेकर स्कूल पहुंचे। शिक्षकों के साथ स्कूल का अन्य स्टाफ भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते नजर आए। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक कोई भी माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर नहीं होगा। सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा 50% क्षमता की ही मौजूदगी हो। इसके साथ स्कूल में स्टूडेंट्स भोजन और किताबें शेयर नहीं कर सकेंगे। 2 पाली में चलने वाले स्कूलों में पहली पाली के खत्म होने और दूसरी पाली आरंभ होने के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर होगा। सभी शैक्षणिक संस्थानों को बेंच और पालियों में अंतराल को कायम रखना होगा। बता दें कि डीडीएमए के निर्देश के अनुसार ही स्कूल खोले गए हैं, जिसके तहत स्टूडेंट्स को पेरेंट्स का कंसेंट फॉर्म लेकर स्कूल पहुंचना था। साथ ही सभी को मास्क लगाना अनिवार्य था। दिल्ली के तकरीबन सभी सरकारी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन पहले से घोषित छुट्टियों के चलते प्राइवेट स्कूल 15 नवंबर से ही खोले जाएंगे। ये जानकारी पहले ही निजी स्कूल प्रबंधन दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जहां दिल्ली नगर निगम की चिंता बढ़ गई है, वहीं दिल्ली सरकार ने भी इसको लेकर ठोस कदम उठाना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि अस्पतालों में वह बेड जो कोरोना रोगियों के लिए आरक्षित हैं, उन पर डेंगू के मरीजों का इलाज किया जा सकता है। दिल्ली में डेंगू का डंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अक्टूबर महीने में 23 दिनों के अंदर डेंगू के 665 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले हफ्ते की बात करें तो 280 मामले सामने आ चुके हैं। तेजी से लोग डेंगू का शिकार बन रहे हैं। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती दिख रही है। बढ़ते मामलों ने दिल्ली नगर निगम के साथ दिल्ली सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद से दिल्ली सरकार ने फैसला लेते हुए कोविड आरक्षित बेड्स को डेंगू मरीज के इलाज में इस्तेमाल करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दूसरे अस्पतालों में बेड बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित 1/3 बिस्तरों का इस्तेमाल वेक्टर जल जनित बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक दिल्ली में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर इन रोगियों के लिए बिस्तरों की मांग में बढ़ोतरी देखी गई है। राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिए आरक्षित 10,594 बिस्तरों में से केवल 164 पर ही कोरोना के मरीज भर्ती हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर धार के रहने वाले एक डेंगू के मरीज में ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है, जिससे दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के होश उड़ गए हैं, क्योंकि अभी तक ब्लैक फंगस कोरोना के मरीजों में ही देखा जा रहा था। बता दें कि कोरोना के बाद दिल्ली में ब्लैक फंगस ने हाहाकार मचाया था। इस वजह से दिल्ली सरकार को डर है कि दोबारा कहीं डेंगू मरीजों में फंगस न देखने को मिल जाए। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि ब्लैक फंगस के मामले में दिल्ली सरकार के हाथ बंधे होते हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस के मेडिसिन के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र पर मजबूर रहना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन में रहने वाली एक युवती ने दूसरे धर्म के युवक से शादी कर ली, लेकिन युवती के भाई को यह बात पसंद नहीं आई।
उसने किसी बहाने से अपनी बहन के पति को बुलाया और अपने दोस्त के साथ मिलकर गोली मार दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में अंतर धार्मिक शादी को लेकर 26 वर्षीय एक व्यक्ति को उसके साले और साले के दोस्त ने गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि देवा नामक इस व्यक्ति का यहां के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। देवा आदर्श नगर में जिम चलाता है। पुलिस ने बताया कि देवा पर उसके साले शहनवाज उर्फ शहबाज और उसके दोस्त हर्षित उर्फ ऋतिक ने हमला किया था। ऋतिक उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला है। ऐसा जी कि अंदाजा 3 या 4 महीने पहले बेटे ने लव मैरिज कर ली थी और हमें पता लगा कि भाई हमने लव मैरिज कर लिया, डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्रेशन करा करू के ये अलग रहने लगे। फिर क्या ये अलग रह रहे थे, हमें कोई पता नहीं। फिर कल जो है ये घटना घट गई जी। क्या? कि टेलीफोन आया छोटे बेटे के पास से, कभी तुम्हारे बेटे को जो है गोली मार दिया। किसने मारी? हिना के भाई है, उन्होंने कहा कभी माल्टोन। पुलिस के अनुसार आधी रात को सूचना मिली कि मॉडल टाउन में शालीमार पार्क के पास एक व्यक्ति सड़क पर पड़ा है और उसे गोली लगी है। तब उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत अभी गंभीर है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शहनवाज देवा का साला है और हर्षित उसका दोस्त है। भाई ने बुलाया था, इनके पास फ़ोन आया था शाम को कि आप ही से बात करा दीजिए। इन्होंने मुझे बोला फ़ोन करके कि आपके भाई को फ़ोन आया है। इन्होंने मेरी बात कराई, उन्होंने मुझे बुला लिया कि क्या नाम है यहाँ पे प्रणामी पे आ जाओ मिलने के लिए। तो फिर ये लेके चले गए। ये कह रहे कि चलो 10-15 मिनट में आ जाते हैं। अभी मिल के ही मुझे लेके चले गए वहाँ पे। फिर वहाँ पे मिले इनसे, वो मिला भी, मुझसे भी मिला। फिर इन्होंने बोला मॉडल टाउन चलते हैं भी। इन्होंने मुझे वहाँ ड्रॉप कर दिया। ये वहाँ से निकल के आ गए। उसके बाद में ये नहीं मिले मुझे। फिर क्या मालूम पड़ा आपको? इनको फ़ोन कंटिन्यूसली फ़ोन करे जा रहे थे। फिर किसी पुलिस ने उठाया फ़ोन। उन्होंने बोला कि ऐसे किसी ने गोली मार दी है, यहाँ पे बाबू जगजीवन लेके आए हैं, आप यहाँ पे आ जाइए। पुलिस ने इस वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल भी बरामद की है। मॉडल टाना टाउन पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।